अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बाबर आजम फ्लॉप क्यों हो रहा है? बाबर आजम लगातार रन क्यों नहीं कर पा रहा? बाबर आजम का 100 अभी तक क्यों नहीं आया? बाबर आजम ने आखिरी 100 2 साल पहले नेपाल के खिलाफ किया था। उसके बाद वो किसी भी बड़ी टीम के खिलाफ 100 क्यों नहीं कर पाए? किसी भी बड़ी टीम के खिलाफ रन क्यों नहीं कर पा रहे? और क्या वजह है कि बाबर आजम के ऊपर इतना क्रिटिसाइज किया जा रहा है? और बाबर आजम को क्या करना चाहिए कि वो इस चीज से बाहर आ सकता है? देखें, जब आप लगातार क्रिकेट खेल रहे होते हैं तब आपको आपकी गलतियां पता नहीं चलती। जैसे मोहम्मद सिराज ने पिछले दिनों बात की थी कि वो जब इंडिया की टीम से खेल रहे थे तब वो लगातार फ्लॉप हो रहे थे, उनको रन कंसीड हो रहे थे और उनका पता नहीं चल रहा था कि वो कहां पर गलतियां कर रहे हैं। सेम एज इट इज, जब आप खेल रहे होते हैं तब आपको आपकी गलतियां पता नहीं चलती, लेकिन जो लोग आपको देख रहे होते हैं वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि आप कहां पर गलतियां कर रहे हैं। क्रिटिसाइज करने से मामला हल नहीं होंगे। बाबर आजम के ऊपर आजकल बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है और सबसे बड़ी वजह एक ये भी है कि बाबर आजम जो सोशल मीडिया के ऊपर ये चीजें देखते हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत गिर चुका है। अगरचे बाबर आजम ये बात कर चुके हैं कि मैं सोशल मीडिया से दूर रहता हूं, मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये एक बहुत बड़ा झूठ है। कोई भी बड़ा प्लेयर हो, कोई भी बड़ी सेलिब्रिटी हो, वह सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा यूज करता है और आजकल जमाना ही सोशल मीडिया का है। तो बाबर आजम के ऊपर सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ट्रोलिंग होती है, बहुत ज्यादा तनकीद होती है। शायद वो ये बात भी अपने दिमाग पर हैवी कर बैठे हैं और इस ट्रोलिंग को खत्म करने के लिए, इस तनकीद को खत्म करने के लिए बाबर आजम जो कुछ कर रहे हैं वो वजह है कि बाबर आजम लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। बाबर आजम ने अपना बेसिक चेंज कर लिया है। बाबर आजम का बेसिक ये नहीं था जो वो आजकल शॉट्स खेल रहे हैं। अगर आप बाबर आजम के पिछले 1 साल के प्रैक्टिस सेशन देखें तो वो आपको बहुत डिफरेंट गेम करते हुए दिखाई देंगे। उनकी उनकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है, जिस वजह से बाबर आजम फ्लॉप हो रहा है। बाबर आजम इससे पहले ग्राउंड शॉट्स खेलता था, वो अपनी विकेट प्रैक्टिस सेशन में भी नहीं गवाता था, वो सॉफ्ट हैंड के साथ शॉट्स खेलता था, वो बॉल को अपने पास आने देता था, उसके बाद कट करता था, कवर खेलता था, जो भी शॉट खेलता था सॉफ्ट हैंड्स के साथ और ग्राउंड शॉट खेलता था। अब बाबर आजम जिसके ऊपर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोलिंग होती है, वो इस तनकीद को खत्म करने के लिए, बहुत से लोग ये बात करते हैं कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट बहुत कम है, बाबर आजम छक्के नहीं मारते, बाबर आजम में पावर हिटिंग एबिलिटी नहीं है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर आजम में पावर हिटिंग एबिलिटी नहीं है, लेकिन कुछ प्लेयर्स में ये चीज नेचुरल होती है, कुछ में नेचुरल नहीं होती। तो बाबर आजम में पावर हिटिंग एबिलिटी नेचुरल नहीं है। बाबर आजम इससे पहले जो 100 करता रहा, 50 करता रहा, चौके मारता रहा, छक्के मारता रहा, वो अपने बेसिक की बिना पर मारता रहा। जब से बाबर आजम ने बेसिक चेंज किया, अब आप बाबर आजम का प्रैक्टिस सेशन देखेंगे, वो टांग निकाल के स्लोगिंग कर रहा है, जो बाबर आजम की गेम ही नहीं है। बाबर आजम डाउन द ग्राउंड क्यों जा रहा है? बाबर आजम प्रैक्टिस सेशन में 2-3 दफा आउट क्यों हो रहा है एक एक राउंड में? इससे पहले बाबर आजम कभी भी एक राउंड में एक से ज्यादा दफा आउट नहीं हुआ था और आज वही बाबर आजम एक राउंड में 2 से 3 दफा प्रैक्टिस सेशन में आउट हो रहा है। और बाबर आजम, अगर आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज देखी हो, उसमें भी 2-50 करने के बाद बाबर आजम आउट क्यों हुआ था? जब वो पुल शॉट मारने जा रहा था और उसका कैच हुआ था बाउंड्री के ऊपर। बाबर आजम की ये शॉट्स नहीं है, बाबर आजम हवा में नहीं खेलता था। अगर आपको बाबर आजम की 122 वाली इनिंग याद हो जो उसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली थी, उसमें बाबर आजम हर ओवर में 15, 16, 20 रन आराम से कर रहा था और चौके मार के कर रहा था। बाबर आजम की गेम है गैप तलाश करना, बॉलर को रीड करना, उसकी डिलीवरीज को रीड करना और नीचे ग्राउंड शॉट्स खेलना, जो कि अब बाबर आजम भूल चुका है। बाबर आजम अपने ऊपर क्रिटिसाइज हो रहा है, उसको खत्म करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन बाबर आजम, आपको कुछ भी साबित नहीं करना। आप ओडीआई में सबसे ज्यादा देर नंबर 1 पर रहे हो। आप सेकंड प्लेयर है जो ओडीआई हिस्ट्री में इतनी देर नंबर 1 रैंकिंग में रहा है। आप T20 में नंबर 1 पर रहे हो, आपने अच्छी परफॉर्मेंसेस की थी तब ही आप रहे हो। अब जो लोग आपके ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं, मैं खुद करता हूं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं उनको सोल्यूशन बताना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर आजम पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है, बाबर आजम पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर है। बाबर आजम की वजह से पाकिस्तान टीम को, पेशावर ज़ल्मी को स्पॉन्सरशिप्स मिल रही है। लोग ये पूछते हैं कि आपकी टीम में प्लेयर कौन है? हमारे पास एक ही प्लेयर है, बाबर आजम, और हम उसके खिलाफ चल रहे हैं, हम उसको सोल्यूशन नहीं बता रहे, हम उसके ऊपर सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहे हैं। दुनिया में जितने भी प्लेयर्स की बैड फॉर्म आती है तब उनके प्लेयर्स, उनके फॉर्मर प्लेयर्स, उनका मीडिया उनको बैक करता है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में चीजें बहुत उल्ट है। यहाँ पर कोई भी बाबर आजम को मशवरा देने के लिए तैयार नहीं है। हर बंदा अपनी दुकानदारी चमका रहा है और बाबर आजम के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। तो क्या तनकीद से बाबर आजम ठीक हो जाएंगे? हरगिज नहीं होंगे। आप लोगों की इस तनकीद की वजह से बाबर आजम का ये हाल हुआ है। हम लोगों ने बाबर आजम को इस चीज से निकालना है। जब बाबर आजम आउट होता है, हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ देखा था,
बाबर आजम जब आउट हुआ उसके बाद सिर्फ 22 स्कोर के ऊपर पाकिस्तान की ऑल टीम फिनिश हो गई थी। तो बाबर आजम के बगैर पाकिस्तान की टीम अधूरी है, पेशावर ज़ल्मी की टीम अधूरी है। बाबर आजम के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर है छक्के मारने का। मोहम्मद रिजवान ने अपनी गेम चेंज नहीं की, वो छक्के मारा, वो पहले भी स्लोगिंग करता था। अगर वो सक्सेसफुल होता है ठीक है, अगर नहीं होता तो कोई मसला नहीं उसे। लेकिन बाबर आजम की ये गेम नहीं थी। अगर आप 1 साल पहले के प्रैक्टिस सेशन उठा के देख लें, बाबर आजम उसमें स्लोगिंग नहीं करता था, अपनी लेफ्ट लेग वो नहीं निकालता था। अब बाबर आजम का जो स्टैंस में मसला है वो भी इसीलिए है कि वो ओपन करके खेलना चाह रहा है, वो लंबे हिट लगाना चाह रहा है। जब आप अपना बेसिक चेंज करते हैं, जो आप पिछले 15-20 साल से खेल रहे हैं, तब आप फेल होते हैं। और बाबर आजम के फेलियर की सबसे बड़ी वजह ही यही है कि बाबर आजम ने अपना बेसिक चेंज किया। मैं रिक्वेस्ट करता हूं बाबर आजम से कि आपको किसी को भी कुछ इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप सब कुछ इंप्रूव कर चुके हैं। आप पाकिस्तान के सबसे बड़े प्लेयर हैं, आपका मुवाजना विराट कोहली के साथ होता है। और जो लोग कंपेयर करते हैं उनको पता होना चाहिए कि विराट कोहली भी टाइम लेता है, आते ही छक्के नहीं मारता। विराट कोहली के पहले 20 रन का स्ट्राइक रेट देख ले तो 100 के राउंड अबाउट है। T20 में भी अगले 20-30 रन वो अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ करता है। और बाबर आजम को भी ऐसे ही करना है। अगर आप आते ही बड़ी शॉट्स लगाने जाएंगे तो जिस तरह आप दोनों मैचेस में आउट हुए हैं, आपके साथ ऐसा ही होगा। आपको सॉफ्ट हैंड के साथ खेलना है, आप अपना टाइम ले। आपके पास पाकिस्तान टीम में बड़े प्लेयर्स मौजूद नहीं है जो लंबे हिट करते हैं, लेकिन आपके पास पेशावर ज़ल्मी में वो तमाम प्लेयर्स मौजूद हैं। आपके साथ सैम अयूब है, आपके पास मिच ओवन है, आपके पास मोहम्मद हारिस है, आपके पास TKC है। आपको क्या जरूरत है लंबे छक्के मारने की? अब बहुत से लोग ये बात करेंगे बाबर आजम ने बड़ी शॉट्स खेली नहीं थी, लेकिन जब आप प्रैक्टिस गलत करेंगे तो ग्राउंड में आपका जिस्म आपका साथ नहीं देगा। और यही वजह है कि बाबर आजम लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। एक तो बाबर आजम के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रोलिंग का प्रेशर है, वो कैच ड्रॉप कर रहे हैं, वो फील्डिंग मिस कर रहे हैं, वो अच्छी इनिंग नहीं खेल पा रहे। और दूसरा, वो अपनी बेसिक चेंज कर चुके हैं, उनको अपनी बेसिक के ऊपर ही काम करना है। जैसे वो थे वैसे ही रहना है। कोई भी प्लेयर अपना बेसिक चेंज नहीं करता। बहुत से लोग ये बात करते हैं कि बाबर आजम ने इंप्रूव नहीं किया, बाबर आजम स्वीप शॉट नहीं खेलता। तो भाई विराट कोहली को आज तक स्वीप शॉट खेली नहीं आई, वो आज भी बगैर स्वीप शॉट खेलने के किंग माना जाता है। तो बाबर आजम को स्वीप शॉट खेलना जरूरी नहीं है। हाँ, उसको इंप्रूव करना चाहिए, अपनी पावर हिटिंग इंप्रूव करें, लेकिन वो 2-3 शॉट्स आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना पूरा बेसिक चेंज करेंगे तो आप ऐसे ही फेल होंगे। आपको अपने बेसिक के ऊपर रहना है, आपको ग्राउंड शॉट्स मारनी है, आपको ग्राउंड शॉट्स खेलनी है, आपको बॉल को अपने पास आने देना है और सॉफ्ट हैंड्स के साथ खेलना है। अगर आप दोनों मैच देखें तो बाबर आजम बहुत हार्ड हैंड के साथ खेल रहा था, जो स्लिप पे आउट हुआ है। पहले बाबर आजम यही शॉट कट मारता था और पॉइंट के फील्डर से चौका होता था, और आज बाबर आजम फेल हुआ है। इसके पीछे रीजन ये है कि बाबर आजम बहुत हार्ड हैंड के साथ खेल रहा है, वो लंबे हिट मारने की कोशिश कर रहा है। तो बाबर आजम, आप अपनी इनिंग खेलो, आप अपना टाइम लो, आपका क्रीज के ऊपर रहना बहुत जरूरी है। जब तक आप क्रीज के ऊपर होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान की टीम हो, चाहे वो कराची की टीम हो, चाहे पेशावर की टीम हो, दूसरे एंड के बैट्समैन को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट मिलता है कि मेरे साथ बाबर आजम खेल रहा है, तो आपकी विकेट बहुत कीमती है, आप इसको ऐसे नहीं गवा सकते। ये मेरी बाबर आजम से रिक्वेस्ट भी है, ये एडवाइस भी है। तो बाबर आजम के पास ये पैगाम पहुंचना चाहिए और उनके जो सीनियर्स हैं उनको भी इसके ऊपर काम करवाना चाहिए, उनको बताना चाहिए। अगर मैं ये चीज नोट कर सकता हूं तो हमारे जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं वो ये चीज नोट कर सकते हैं, बाबर आजम के साथ मशवरा कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पूरा पाकिस्तान बाबर आजम को गिराने के लिए लगा हुआ है। पूरा पाकिस्तान यही चाहता है कि बाबर आजम फेल हो, हम उसके ऊपर अपनी दुकानदारी चमकाएं। तो बहुत इसके ऊपर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स की सूरत में जरूर बताइएगा।